ऐसे सब सोच समझ के बोलते हैं और पूरा प्रयत्न रहता है हर कि बार कुछ ना रोको ना, करें। बोलो ही मत, क्या लेकिन जरूरत है, मान की इच्छा छोड़ो। और इस चीज़ में जैसे गुरु जी इसमें सुधार तो आया है, मतलब कई सदा है, कई चीज़ सदी हुई हैं। पहले तो काफ़ी ईमानदारी नहीं थी, पर अब बहुत सुधार तो आया है। नशा का पर उपयोग करते हो? नहीं, एकदम नहीं। बिल्कुल नहीं। तो पहले दांत तो तो बता रहे हैं। कि पहले किया हुआ है, अच्छा, अब नहीं छूते? अभी तो कम से कम 8-10 साल हो गए अब से कुछ चलो अच्छा है। ये बड़ा बनने का भी नशा छोड़ो, मान का नशा छोड़ो, ये बहुत खतरनाक है, ये गिरा देता है हमें। गुरु जी पहले कुछ समय पहले एक वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ था मेरे अंदर, और काफ़ी विकृतियाँ मतलब नहीं थी। जैसे ना कोई कुछ भी बोल दे तो उससे कोई समस्या नहीं थी, और ना कोई ये कुछ मान भी की कोई इच्छा थी। कोई क्यों बोल देगा, सुनना भी नहीं चाहिए। कुछ भी कोई कैसे बोल देगा, ऐसा नहीं है। हमारे कर्म से ही हमें कोई कुछ बोलता है, जी हमारे कर्म से ही हमें कोई बोलता है। या तो मेरा कर्म उसे ठीक नहीं लग रहा है, या तो मैं कर रहा हूँ उसे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कर कुछ और रहा हूँ, समझ कुछ और रहा है, और जिस जैसी समझ उसकी है वैसा वो प्रतिक्रिया दे रहा है। ऐसे कोई कुछ नहीं बोलता है। बोलने के पीछे उसने कुछ महसूस कर पाया, कुछ समझा उसने, वो बोला। बात समझ रहे हैं? और समझ रहा ऐसे ही हूँ। कोई कुछ नहीं बोलता है। बोलने के पीछे आधार, बिना आधार बेस का शब्द ही नहीं निकलेगा। अगर कोई किसी के बारे में कुछ बोल रहा है तो जरूर उसे कहीं न कहीं से कुछ मिला है, समझ, वो है या नहीं वो बात अलग है, लेकिन उसकी समझ से ही बोल रहा है वो, और समझ मिली है कहीं आधार से, बेस से। ऐसे ही नहीं, ऐसे एक शब्द भी नहीं निकाल पाओगे। अगर आपको कोई शब्द अपने अंदर से निकालना है तो आपको कोई आधार और बेस चाहिए। सही है। समझ रहे हैं? अगर किसी के बारे में कुछ बोलना है तो बिना आधार का बोल नहीं पाओगे। या तो उसके रूप का आधार लेना पड़ेगा, या उसके वैभव का आधार लेना पड़ेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा आपको, या उसके ज्ञान का आधार लेना पड़ेगा, कुछ तो आधार लेना पड़ेगा। बिना आधार का आप किसी के बारे में एक शब्द भी बोल ही नहीं सकते, निशब्द हो जाओगे, आप बोल ही नहीं सकते। आधार चाहिए, बेस चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप सुनते हो तो सुधार हो तो सुनो, नहीं तो सुनना छोड़ दो। क्या मतलब टाइम पास करके? बात समझ रहे हैं? समय बर्बाद मत करो। या तो बदलाव हो रहा है, कमी कहाँ है? उसमें है, तुझ में। अगर तुम में है तो अपनी कमी निकालो, उसमें है तो उसको छोड़ो, कहीं और जाओ। लेकिन बात यह है, बदलाव होना चाहिए। आप बीमार हो, दवा आपने लिया, अगर आप बीमारी नहीं ठीक हो रही तो दवा का सेवन क्यों करना? किसी और डॉक्टर को पकड़ो। या तो पता चला कि उसने तो गोली दी, लेकिन आप तकिए के नीचे चुरा चुरा के रख रहे हो, बाद में साइड में जाके फेंक दे रहे हो, और करो में ठीक नहीं हुआ, लेकिन आपको मालूम है, लोगों को तो मालूम है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, चोरी से दवा फेंक देते हैं। लोग सोचते हैं यार डॉक्टर गलत है। डॉक्टर नहीं, उस आदमी को, एक आदमी को पता है वो दवा फेंकता है। तो आपको पता है कि गलती कहाँ हो रही है, उस गलती को हटाओ। आप अगर कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए। नहीं, फिर सुनने का मतलब क्या है? फिर परिवर्तन तो गुरु जी बहुत हुआ है, लेकिन अभी जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत मतलब स्लो हो रही है। पहले से तो बहुत जैसी आपकी परिवर्तन। योग्यता वैसा ग्रोथ। अपनी योग्यता क्षमता को बढ़ाओ। तो गुरु जी ये क्षमता मतलब कैसे किस बढ़ेगी? दिशा में जाना चाहते हो, किस मैं फील्ड में जाना चाहते हो, उस फील्ड निर्विकार। की जानकारी होनी चाहिए। जी मतलब मैं तो ये चाहता हूँ गुरु जी की ये जो सारे विकार हैं उनसे मुक्ति मिले। उससे मुक्ति तभी मिलेगी जब ईमानदारी सत्कर्म अपनाओगे और ईमानदारी पूरी तरह रखोगे। नहीं तो बेईमानी में तो विकार आ रहे हैं, एक तरफ कुछ खत्म हो रहे हैं, एक तरफ बढ़ रहे हैं, तो कभी नहीं खत्म कर पाओगे। मैं तो मेरी इच्छा से कभी भी बेईमानी नहीं करना चाहता, पर जो मेरी कमजोरी थी वो मैंने नहीं बताई तो गुरु मत जी करना ना, कि अब कभी मत कभार ऐसा करना। होता है कि सडनली मतलब निकल जाता है हाँ, ठीक लेकिन है कभी बाकी। कभार में बहुत नुकसान हो जाता है ना, आप गिर जाते हो।
जी आप आत्मिक गिर जाते हो ना, बात ये है। जी गुरु। पहाड़ चढ़ना बड़ा मुश्किल है, उतरने में देखो खट 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 नीचे आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और वही पहाड़ चढ़ने में कितना समय लगा। तो अपने आत्मिक स्तर को उठा तो रहे हो, लेकिन एक झटके में गिरा दिया, क्या मतलब फिर? एक गुस्से में गिरा दिया। जी यही हो जाता है जैसे गुस्से क्रोध में फिर मतलब कोई मतलब नहीं, क्रोध करके मतलब नहीं, बस अपना काम करो, क्रोध मत करो। तो गुरु जी जैसे साक्षी भाव के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएंगे। क्या साक्षी भाव हमारी आध्यात्मिकता में चेतना के स्तर को ऊपर उठाने में सहायक होता है क्या? जैसे साक्षी भाव का भी मैं अभ्यास करता हूँ, तो गुरु जी इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये सा- सहायक है। साक्षी भाव का मतलब होता है कि एक मैं कर रहा हूँ और मैं ही देखने वाला हूँ किस तरीके से हो रहा है। मैं इसकी गवाही करता हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैंने इस काम को इस तरीके से किया। यह है साक्षी भाव। जब मेरे द्वारा कर्म हुआ तो मैंने उसे देखा, करने वाला भी मैं, देखने वाला भी मैं, कि काम को मैंने पूरी तरह ईमानदारी से किया। यह है साक्षी भाव। हर समय इसके लिए सचेत रहना पड़ेगा। जब आप कर्म करते हो तो आपको जांचते रहना पड़ेगा। कर्म करने वाले भी आप, उसे जांचने वाले भी आप। जी गुरुदेव। और एक समय ऐसा आएगा कि जांचते 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 ना तो करने वाला रहेगा ना जांचने वाला रहेगा, जब काम पूरा हो जाएगा। तो गुरुदेव ये अचानक कई बार ये हम साक्षी भाव साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से ये प्रमाद जैसा कि जैसे मतलब कुछ पता ही नहीं है और चीज़ें हो गई। नहीं, ऐसा ये नहीं स्थिति होता है, या तो ऐसा वो कभी पुरानी नहीं होता है। आदतों की वजह से होता है या ऐसा कभी नहीं होता कि मुझे पता न हो और चीज़ें हो जाए। या तो मैं फिर अबोध हूँ या पागल हूँ या मन बुद्धि हूँ, तो मुझे सही इलाज कराना चाहिए। ऐसा नहीं होता है क्या? ऐसा नहीं। ऐसा कभी हुआ क्या? भोजन आप यहाँ कर रहे थे, आँख में डाल लिए, बोले भोजन गलत जगह चला गया, बोलो ऐसा कभी हुआ क्या? ये क्यों नहीं हुआ? ये क्यों नहीं हुआ? ये भी तो होना चाहिए। कभी ऐसी हुई है गलती? नहीं है ऐसी। तो फिर हम अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और बचोगे नहीं क्या? बचने वाले नहीं हो, कोई बच नहीं सकता। इसलिए सोच समझ के करो। यहाँ वाले तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन तुम्हें भोगना पड़ेगा। मिर्ची खा रहे थे मुंह में, ऐसा हुआ कि आंख में लगा लिया? ऐसा हो तो फिर देखा जाए कि हाँ यार आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होता है, मुंह में ही डालते हैं नहीं। इसलिए सोच समझ के कर्म करो, ऐसे निकल नहीं पाओगे। बहुत करोगे समाज के लोग तुम्हें माफ कर देंगे निकल, लेकिन तुम्हें भोगना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए जब हो रहा है तो उसे स्वीकार करो और आगे करो मत। नहीं ऐसा तो कोई कर्म नहीं करेगा। वो आपको पता है, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। लेकिन कहीं न कहीं हो रहा है, कुछ न कुछ तो हो रहा है। एक नाव में 100 में 99 छेद है, एक नाव में 100 में एक ही है, लेकिन दोनों का परिणाम एक ही आएगा। जी मेरे कहने का तो ये तात्पर्य था कि मैं अधिकतर समय होश में रहने की कोशिश करता हूँ। जैसे होश में आप बहुत अच्छी तरह रहते हो। हर व्यक्ति यहाँ होश में है, तभी बेईमानी हो रही है क्या? लेकिन मेरा जो मुझसे मतलब कुछ अपराध होते हैं तो ये है कि जैसे घर पे जैसे बीवी है, कई बार मतलब चिल्ला दिया तो उसका बाद में पछतावा होता है। बाकी तो देखिए आपको पछतावा हो, लेकिन आपने चिल्लाया, उसकी क्या हालत है वो बताइए। उसकी भरपाई कैसे करोगे? क्या आपने उससे माफी मांगा? बाद में तो माफी मांगते हैं, लेकिन कितनी बार? बहुत कम बार है पर मांगते तो अब मत करना। बाकी तो मैं ऐसा कोई कर्म गुरुदेव मेरी चिल्लाओ उसे सुधारने के लिए। अगर कोई गलती कर रहा है और मेरे अधिकार में रह रहा है तो चिल्लाना नहीं, उसे मारना भी पड़े तो मारो, लेकिन उसको सुधारने के लिए, उसको सुधारने के लिए, उसके बदलाव के लिए। चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आप स्वयं हो, बदलाव के लिए हमें स्वयं को भी दंड देना चाहिए।
अगर हम गलती करते हैं तो हमें भी किसी प्रकार का अपने लिए दंड रखना चाहिए, जैसे हम बच्चों के लिए दंड रखते हैं वैसे हमें भी दंड रखना चाहिए। हाँ, कि अगर मैं अब आज के बाद अगर मुझे कभी गुस्सा आया तो मैं एक दिन पूरा नीराजली व्रत रखूंगा। क्या जी रख लो ऐसा संकल्प। जी। गुस्सा आना गुस्सा करना दोनों में फर्क है। अगर कोई गलती कर रहा है तो वहाँ गुस्सा करिए, क्योंकि वो गुस्सा से ही सुधरेगा, हंस के नहीं सुधरेगा। लेकिन आपने बिना मतलब का गुस्सा किया अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, तो ऐसा मत करना। मैं तो यही प्रयत्न करता हूँ गुरुदेव, मैं मेरी वजह से बाकी लोग खुश रहें, मतलब। और कभी कभार ऐसा हो जाता है वही कि- तो मैं कह रहा हूँ, कभी कभार होता है, वो भी रोक दीजिए, जी वो भी रोक दीजिए, नहीं वो आपको गिरा देगा। जी, वही प्रयत्न है। तो भाई सोच समझ के जीवन जिए। आप लोग भी साथ में आए हैं, आप और आप बोलिए, आप कैसे इनके द्वारा मिला कि आपने देखा? मैंने पहले देखा था। अच्छा, आपने पहले देखा हाँ, है। मैंने वीडियो देखा था एक आपका, तो फिर मतलब उसके बाद में फिर पता लगा इनसे, ये भी साथ में। अच्छा, आप इनसे- साथ में ही हैं। इन्होंने बताया था कि ये जो है ये पास में ही रहते हैं अपने। अच्छा हाँ, भोइंदा में पास में ही रहते हैं। तो अच्छा, फिर आप आने- भूंडा रहते हैं? नहीं, आप इन्होंने अच्छा, मैं इंदौर से डिस्टेंस अच्छा, हाँ हाँ बोले हमारे पास में ही रहते हैं हाँ, अपने, तो कभी जाना चाहिए, मिल के आएंगे। तो बदलाव तो आपको सुन के होना चाहिए। हाँ, बदलाव है। बदलाव हो, देखो कमी कहाँ है भाई, मुझ में है तो मुझे बताओ, हम उसे और सही करें, तुम्हारे लिए और कुछ लाएं। फिर नहीं समझ में आ रहा है। मैं करीबन 2 साल से मतलब अच्छा मेरा चला था, लेकिन बीच बीच में अभी गिरने जैसा हो जाता है। क्यों ऐसा? कहाँ गलतियाँ हो रही है? कुछ गलतियाँ भी तो मत करो ना। उसको कैसे रोके, मतलब रोकने क्या हो रहा है? कुछ भी जैसे विकार आया हो तो एकदम हो जाता है। प्रतिक्रिया मत दो ना। हाँ, वो क्रिया में हो जाता है। नहीं, वो मत दो ना। जैसे कुछ भी स्फूर्णा हुई, फिर संकल्प करने के बाद फिर वो क्रिया हो जाती है। नहीं, संकल्प भी मत करो, छोड़ दो, करो मत, संकल्प मत करो, क्योंकि संकल्प है तो विकल्प है। अगर संकल्प तक जाके छोड़ दे तो उसके वो क्रिया नहीं होगी। छोड़ दो, करो ही मत। आज से मुझे पक्का कर लो कि ईमानदारी सत्कर्म के साथ जीवन जीना है, ये पक्का कर लो। बिल्कुल, आगे से नहीं। हाँ, एकदम नहीं होगा तो ये आपके बस में है, नहीं होगा तो नहीं होगा, बात खत्म। हाँ, फिर बहुत अच्छे से चला था, लेकिन एकदम फिर कुछ ऐसा हुआ कि एकदम फिर गिर नहीं, गया। क्या हुआ बता सकते हैं? कोई भी मतलब गुरु जैसे कभी गुस्सा सब कुछ खत्म हो चुका था, किसी में गुस्सा करना वरना, लेकिन फिर कोई ऐसी बातें हो जाती कभी कभी। गुस्सा कभी खत्म नहीं होता है, हाँ, वो आता है जाता है। वो कब आता है? जब आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हो तब आता है, या किसी को सुधारना चाहते हो तब आता है। गुस्सा एक ताकत है, गुस्सा एक ताकत है, तो आप उसका सही जगह उपयोग करो ना। गुस्सा खत्म नहीं होता। काम करना है तो गुस्सा लाना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला गुस्सा से ही समझने वाला है, तो गुस्सा से ही आपको समझाना पड़ेगा। वहाँ सरलता काम नहीं आएगी। मतलब जैसा देश वैसा भेष। हाँ, देश काल स्थिति परिस्थिति में सदुपयोग करने के लिए, समाज के हित के लिए, अपने हित के लिए, परिवार हित के लिए आपको गुस्सा करना पड़ेगा, क्रोध करना पड़ेगा। उसका दोष नहीं। नहीं, अगर आप समझ कर रहे हो सुधारने के लिए तो उसका दोष नहीं है, लेकिन आप किसी को बिना मतलब का नीचा दिखा रहे हो गुस्सा में, मान के चक्कर में, तब वहां आप गिर जाओगे। किसी को उठाने के लिए गुस्सा करो, किसी को गिराने के लिए नहीं। गुस्सा करिए, खूब करिए, मैं भी करता हूँ। हाँ, हमें भी चिल्लाना पड़ता है, नहीं चिल्लाए तो सामने वाला नहीं करेगा, ही में नहीं करेगा। जैसे लोग समझते हो वैसे समझाना पड़ता है। तुम कैसे तैयार हो समझने के लिए, तुम्हें समझाएंगे।
तो गुस्सा खूब करिए, लेकिन उसके हित के लिए, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, अपनी कामनाओं के लिए नहीं। आप समझ रहे हैं? खूब गुस्सा नहीं जाने वाला। गुस्सा को आप नहीं खत्म कर सकते। गुस्सा नहीं अगर करना है तो काम करना बंद कर दो, गुस्सा नहीं आएगा। क्या? काम छोड़ दो, एक जगह हो जाओ, मन बुद्धि हो जाओ, पागल हो जाओ, कोमा में चले जाओ, क्या अबोध हो जाओ, नहीं गुस्सा आएगा। अगर काम करोगे तो गुस्सा आपको लाना पड़ेगा, नहीं तो आपका काम सही से नहीं होगा। लोग मजाक बना लेंगे। फिर कभी कभी भय दिखाकर काम करवाया जाता है। क्या? ठीक है, लेकिन अगर कोई काम बन रहा है भय दिखाने से, समाज का उसमें हित है, आपका भी हित है, परिवार का भी, तो वहां भय लाओ, सामने वाले को भयभीत करो, चलो करो। समझ रहे हैं? गुस्सा को हटा दोगे तब तो तुम कमजोर हो जाओगे, तुम्हारा काम ही नहीं सजेगा फिर। समझ रहे हैं? इसलिए गुस्सा करो, क्या समझकर, सूझबूझ के साथ। उस गुस्से से हित होना चाहिए, अहित नहीं। अहित वाला गुस्सा ना करना। उसके लिए उस पे गुस्सा करो। क्या बात समझ रहे हैं? उसके लिए उस पे गुस्सा करो, उसके लिए। हाँ, अपने लिए नहीं। ना ना ना, अपने लिए नहीं। तब अपने लिए करोगे तो गिर जाओगे, गिर जाओगे। हाँ, वही गिर जाते हो, वही काम। अपने लिए नहीं, अपने लिए किसी को मत सताओ। अपना काम तो स्वयं कर लो। क्या? जी। हाँ, और सब कर सकते हो। पेट के लिए रोटी भी कर सकते हो, कपड़े भी कर सकते हो, सब धो सकते। अपना काम तो मैं कह रहा हूँ स्वयं करो। जीवन का अपना सारा काम, कपड़े से लेके धोना तक, आपको अपना खुद करो। भोजन एक साथ बन रहा है तो कोई भी बना दे, कभी हो सकता है हफ्ते में एक बार आप भी बनाओ, शौक से बनाओ। हाँ, वो तो करते हैं। ठीक है, तो अपना काम स्वयं करो। देखिए आपका फिर गुस्सा, आप गिर रहे हैं ना, वो नहीं आएगा, क्योंकि अपना काम में ही तो आता है। क्या? हाँ, अपने काम में ही तो आता है। हाँ, स्वयं के हित में ही आता हाँ। है, पर हित में जाएंगे तो नहीं है। हाँ, पर हित में गए तो बात ही खत्म हो गई। आप तो महान हो गए, दूसरों के हित के लिए जीने लगे। वही लोग तो महान है। समझ गए? और बोलिए, आपके साथ कौन कौन है? आप, और आप भी हैं, और वो भी? अच्छा, अच्छा, अलग अलग आए। अच्छा, आप लेकिन जानते हैं एक दूसरे को। अच्छा, और बोलिए, आपके कोई प्रश्न है? प्रश्न तो कुछ नहीं गुरुजी, बस हमारे साथ में काम करता है। अच्छा, मैंने कॉल किया कि अपने को चलना है संडे के दिन। ठीक है, कहाँ चलना है ये भी इन्हें मतलब क्लियर नहीं करा। कॉल करता है, करते हैं, वो आपसे सीनियर दिख रहे हैं। एज में सीनियर यही है। हाँ, लेकिन वो दिख रहे हैं। एज में सीनियर है। तो ये और किस में? यहाँ पद है ही नहीं है। इस समय आप पद पे नहीं है। हाँ, तो करते हैं, करता नहीं। हाँ करते हैं। हाँ, जब वो पद पे जाना तो देख लेना। हाँ, बोली, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ऐसे दोस्तों में चलता भी है। हाँ, बस इनने बोला चलना है। मैं तो आपको पहली बार दर्शन कर रहा हूँ, हम्म। पहली बार ही, तो मैंने चलो चलते हैं, छुट्टी भी है, मेरा हो प्रश्न जाएंगे गुरुजी तक। चलो बढ़िया है। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, मैं काफ़ी सारी किताबें लाता हूँ पढ़ने के उद्देश्य से, लेकिन कोई किताब पूर्णतः से पढ़ नहीं पाता हूँ। थोड़ा सा कुछ शक्ति रोक देती है, क्या पता, थोड़ा पढ़ के रुक जाता हूँ। तो विद्या माता का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है पूरा। कौन सी किताब पढ़ते हैं? कार्य क्षेत्र से संबंधित या कोई अन्य मेरे इंटरेस्ट से संबंधित किताबों को मैं लाता हूँ। अच्छी लाइब्रेरी है, लेकिन पूरी किताब नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है। अपने आप को पढ़ना चालू करो। उस दिन अपने आप को पढ़ो, एकांत में बैठ जाओ, जहाँ कुछ भी ना हो, तुम हो, कम से कम 1-2 घंटे रोज। हाँ, लेकिन वहाँ कुछ ना हो, मोबाइल स्विच ऑफ हो, तन पे एक कपड़ा हो, चाहे हो सके मोबाइल घर पे रख दो, कहीं एकांत दूर, जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ कोई मुझे पूछेगा नहीं क्यों बैठे हो, लोगों की नज़रें मुझे चुभाएगी नहीं कि ये व्यक्ति क्यों बैठा है। उस जगह पे जाके
या आपके घर में भी वो जगह हो, एकांत कोई कोठरी हो, कोई रूम हो, वहाँ बैठिए 1-2 घंटे, आपको समझ में आने लगेगा। 1-2 घंटे अपने आप को समय दो, रोज इतने तो दे ही सकते हो, लेकिन वहाँ कुछ करना नहीं है। क्या, बस जितना विचार आ रहे हैं आने दो, आप उसके जिम्मेदार नहीं हो। मतलब जो भी हो रहा है होने दो, आपको कुछ नहीं करना है, लिप्त नहीं होना है। समझ गया। 1-2 घंटे का रोज समय दो, फिर जब भाव बने तो यहाँ आ जाना। हाँ, ये तो आपके पास में ही है। समझ गए? अपने किताब को पढ़ना चालू करो, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और कोई प्रश्न है आपका? आपका हो गया? एक प्रश्न था, बोलिए। जो बोर्ड पे आपके फोटो के साथ लिखा है, हाँ, मतलब बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं। इसका बीच का मेरे को अंतर जानना, तो मतलब बस वो आप खोजो। वो आप ही लोगों के लिए लिखा है, वो आप ही लोगों के लिए लिखा है। अच्छा, हाँ। क्या पहले तो पता नहीं था, सुना भी नहीं पहले आपको, बस यहाँ आया इनके साथ, तो वहाँ बस आते से वो पढ़ा, हाँ, मतलब दोनों में अंतर क्या है, इसका बीच का अंतर मुझे जानना तो है। बस देखना, आप फिर से पढ़ना उसको लाइन को लिख लो और उस समय दो, और रोज एक लाइन, उस लाइन का मतलब रोज लिखो, एक पन्ने पे, देखो कभी लिखा पाता है। हाँ, उस समय दो, उस लाइन को, एक कॉपी ले लो उसके लिए स्पेशल, और एक पेज पे लिख लो, बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना है, पूरा सेंटेंस। हाँ, और उसके बारे में लिखो, हर रोज लिखो, देखो। लिखता हूँ। देखो, आप ऐसा करो, फिर अपने आप को पाओगे आप। ठीक है। उसका अर्थ आप में ही छिपा हुआ है। क्या? वो पूरा हम में ही छिपा हुआ है। शब्द अर्थ सहित है। अच्छा, हाँ, उसमें कोई किसी को समझा नहीं सकता। ठीक है। हाँ, वो आप ही लोगों के लिए है, बेमतलब से आना नहीं, और मतलब है तो आना नहीं। हाँ, ठीक है। ठीक है, और कोई प्रश्न है आपके? गुरुजी वही जानना था कि ईमानदारी और जो सत्कर्म है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। और दूसरा ये था कि जैसे हम लोग गृहस्थ हैं तो उसको गृहस्थ धर्म के अनुसार हम मतलब देखिए, आप चाहे जहाँ हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, गृहस्थ परिवार को लेके चलता है, सन्यासी समाज को लेके चलता है। ठीक है, गृहस्थ का परिवार का दायरा है, सन्यासी के परिवार का दायरा नहीं है, पूरा विश्व है। ठीक है, हाँ, उसका पूरा समाज ही परिवार है। एक अपने दायरे के लिए करता है और एक पूरे समाज के लिए लगा देता है। जैसे जो तुम्हारे पास है, तुम क्या करोगे? धन हो, तन हो, ज्ञान हो, अपने बच्चों को लगा दोगे, या आपके पिता ने आपको लगा दिया। ऐसे ही सन्यासी के पास जो भी कुछ होता है, धन, तन, ज्ञान, सब समाज को समर्पित कर देता है, और एक दिन चला जाता है। एक दिन तुम भी जाओगे, एक दिन वो भी जाएगा। ठीक है, जहाँ भी रहो, ईमानदारी सत्कर्म अपनाओ, बेईमानी दुष्कर्म का त्याग करो। जब भी आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, आदान प्रदान कर रहे हो, चाहे वो शब्दों का हो, चाहे वस्तुओं का हो, चाहे सामान वगैरह कुछ का भी हो, बस उसमें ईमानदारी हो, उसमें छल, कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्तता, पाखंड ना हो। जब आप किसी से बात करें तो उसे सीधा सीधा उससे बात करें। ऐसा नहीं कि पहले उसकी भावनाओं से खेलें और बाद में अपना काम निकालें। नहीं, पहले ही काम की बात कर दो। क्या? भावना वाली बात बाद में करेंगे कि भैया मैं आपके पास इसलिए आया था। क्या? सीधी सी बात। ठीक है, दे या ना दे, फिर उसके बाद बात करो आपको क्या कहना है।
गुरु जी यही मैं कोशिश करता हूँ और करता भी हूँ। हाँ। लेकिन एक चीज़ देखने में आती है कि अधिकतर लोग मतलब चालाकी करते हैं। कोई भी जैसे अपन किसी काम से किसी के पास गए और अपन ने तो ईमानदारी से बोल दिया, लेकिन मेरे देखने में आता है कि वो लोग जो हैं कुछ बहाना बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो उस समय अपने मन में क्या भाव आता है कि इसने मेरे साथ ये इच्छा नहीं है इसकी कुछ भी कि ये मेरी सहायता करे, तो अपने अंदर भाव आता है कि मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूँगा। तो ये सही है, आप ऐसा ही में उसमें करना क्या चाहिए फर्क कि अपने फिर को। आप में उसमें क्या फर्क रहा? आप अपनी ऊर्जा से उसको नहीं बदल पाए, उसकी ऊर्जा ने आपको बदल दी, फिर आप तो कमजोर थे। बस यही जानना चाहता था गुरु जी। तो फिर उसके बाद भी अपने को सत्कर्म ही करना है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपकी ऊर्जा ने उसको क्यों नहीं बदल दिया? उसकी ऊर्जा क्यों आपको बदलना चाह रही है? कहीं ना कहीं मैं कमजोर हूँ। हाँ, कहीं न कहीं उसकी ऊर्जा ज़्यादा है, आपकी कम है। अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ जरूरतमंद की सेवा करके। किसकी? जरूरतमंद जरूरतमंद की सेवा। जहाँ जैसी जरूरत हो। जो भी जैसी जरूरत है। हाँ, जो कोई गिर अपनी- गया तो उठाओ। अब ये कि नहीं वहाँ पैसा बरसाओ। कोई कुआं में कूद गिर गया, उसे रस्सी डालना है। अब पता चला तुम वहाँ पैसा फेंक रहे हो, तो वहाँ पैसा काम नहीं आएगा। जो- देश काल स्थिति परिस्थिति में। जी, हाँ। जो भी क्षमता है उसके हाँ, जैसी आपका जैसी क्षमता हो। हाँ, अधिकार से ज्यादा काम करोगे पछताओगे। जैसी आपकी क्षमता हो, उसके बाद वो जाने, उसका काम जाने। जितनी आपकी क्षमता है लेकर खड़े हो जाओ। नेकी कर दरिया में डाल कर। सही जैसे गुरु जी अपन अपना धर्म है जो कर दो और आगे बढ़ो एकदम जितना आपसे हो सकता है, जितना हो सके। जितना आपसे हो सकता है। जबरदस्ती नहीं, जी, जबरदस्ती नहीं। समझ गया। ठीक है। जी, और कोई प्रश्न है वो तो पूछ लेना। नहीं हो तो यही कोई है बात कि गुरु नहीं। जी जैसे हम यहाँ क्योंकि अब जॉब भी करते हैं, गृहस्थ भी हैं, तो बार बार तो यहाँ अभी वर्तमान स्थिति में तो संभव नहीं है। कहाँ रहते हो? इंदौर ही रहते तो हैं। कौन सा ज्यादा दूर है? तो जब लगे मतलब कभी कभार समय हो तो आ जाओ, जी, पास में ही तो हो। जी, जैसे वीक ऑफ पे जैसे संडे हुआ हाँ, तो कभी ऐसे भी। समय पे आ सकते हैं। बाकी समय मतलब हमें यही करना चाहिए। ईमानदारी सत्कर्म, सत्कर्म। पूर्णतः ईमानदारी और सत्कर्म। जरूरतमंद की सेवा हर वक्त तत्पर रहो करने के लिए। जब लगे कि नहीं मेरे सहयोग से इसका स्तर उठ जाएगा, तुरंत बिना बोले भी कर दो। क्या? अच्छा, हाँ, बिना बोले भी कर दो। ठीक है गुरु जी। ऐसा जी, ऐसा नहीं कि वो बोले तब करो। एहसान जताने की जरूरत नहीं है, लेके खड़े हो जाओ बोलने के पहले। जी, ठीक है। ठीक है और कोई प्रश्न है भाई गुरु जी। अब अगली बार आपका? आऊंगा। आप ठीक है। मात करें। मात नर्मदे हर गुरु जी।